वो अमेरिका आया था मैथ प्लस कॉमर्स लेके। दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक तो स्ट्रेस जो मेरे जान पहचान वाले हैं वो बोलेंगे, ये बोलेगा स्ट्रेस पे क्रोध पे भी बात करेंगे, क्रोध। और एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने मैथ के साथ कॉमर्स लिया हुआ है तो उसके क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो मैंने ना पीछे भी एक पूरा डिटेल्ड व्लॉग बना रखा है, इसी टाइप का था। तो ये मैं रियल एग्जांपल के बेस पे बता रहा हूँ। मेरा एक मित्र था, वो अमेरिका आया था मैथ प्लस कॉमर्स लेके, लेकिन उसकी बीच की चीज़ें क्या थी, उसने मैथ या कॉमर्स के, मैथ विद कॉमर्स के बाद ना शायद कई यूनिवर्सिटीज़ ये करवाती हैं BCA या MSc, लाइक BCA हो गई एक, तो हाँ एक BSc विद कंप्यूटर साइंस और फिर MSc विद कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो ये किया था, BCA कर लो या फिर उसके बाद MCA भी कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ था, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ देख लेना आप जहाँ की भी हैं। तो ये वाला ऑप्शन आप करके उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर के बाद भी ले सकते हो आप एडमिशन, लेकिन जैसे मेरे मास्टर्स के क्रेडिट सिस्टम आपको समझना पड़ेगा इससे पहले। अगर आपको पता है तो ऑलरेडी गुड है। तो जैसे मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री की थी तो मुझे 32 क्रेडिट लेने पड़े थे, लेकिन अगर आप बैचलर्स के बाद आ रहे हो तो मतलब BCA के बाद, मेरी BTech के बाद आया था, BCA के बाद आ रहे हो आप या BSc विद कंप्यूटर साइंस के बाद आ रहे हो आप, तो आपके क्रेडिट बढ़ जाते हैं। कुछ क्रेडिट आपको लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा यहाँ पे अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए, है ना। ये नहीं होता कि इंडिया की तरह की पूरा BTech सिस्टम हो गया एक ही साथ करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है। अगर आपके कोई क्वालिफिकेशन क्रेडिट सिस्टम कम है BCA के हिसाब से, तो यहाँ लेके आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब एक ही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भाई वो शायद ECE से था और बाद में उसको चेंज करना है, यहाँ पे आके कंप्यूटर में कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। मतलब हो जाएगा एडमिशन, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। ये भी रियल बेस एग्जांपल बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत लोग करते हैं। तो उसका दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से अपनी उसी ब्रांच से रिलेटेड एडमिशन ले लो। उसके बाद आप एक सेमेस्टर करके 6 महीने का कुछ, 1 या 2 सेमेस्टर का कुछ ही होता है कि आपको वो कोर्स करना ही पड़ेगा। ये इमिग्रेशन का भी रूल है शायद और यूनिवर्सिटीज़ का भी रूल होता है। लेकिन उसके बाद फिर आप ना स्विच मार सकते हो। उसमें भी आपको वही 2-4 क्रेडिट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, लेकिन आप स्विच मार के हर वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए। अब स्ट्रेस वाली बात भाई, ठीक है। मैं इस पे सिर्फ ज्ञान पेल सकता हूँ बाकी अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्ट्रेस हैंडलिंग का भाई। आज भी अपना स्ट्रेस होता है तो अपन तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है। और मतलब कुछ चीज़ें करता हूँ, मतलब मजाक अपनी जगह है। रुको, कैमरा दूसरी साइड करता हूँ। हाँ, तो स्ट्रेस होता है, सबको होता होगा शायद, है ना। जो कहता है मुझे नहीं होता तो भाई गड़बड़ में चीज़ है। जो मैं 70 नहीं 153 किलो का हो गया था, वो स्ट्रेस में ही होता था। सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं स्ट्रेस में। जैसे मेरा रिएक्शन क्या होता है स्ट्रेस में, मैं दबा के खाना खाता हूँ, है ना। किसी का स्ट्रेस में रिएक्शन होता है वो अपना शायद, अरे कहाँ गिरेगा, किसी का स्ट्रेस में रिएक्शन होता है वो शायद दारू वारू पेल देता है। यार मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आ रहा, मैं ब्लॉगर बनना ही पड़ेगा, सौरव जोशी का कोर्स लेना पड़ेगा, हाउ टू बिकम ए ब्लॉगर, है ना। पीछे कितना बढ़िया देखो इन्वायरमेंट हो रखा है यहाँ। तो मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसे होता था भाई, मैं तो दबा के, जैसे अब पढ़ाई करनी है ना, तो फोकस स्ट्रेस तो आएगा ही, तो दबा के खा लूँगा उसमें। तो एटलीस्ट वो माइंड में स्ट्रेस आएगा तो वो उससे दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। तो कॉलेज टाइम तक तो मेरा यही रहता था। कॉलेज क्या बताऊँ, कॉलेज टाइम मतलब इंडिया तक तो भाई तारा भाई को स्ट्रेस लेता ही नहीं था। मतलब पढ़ाई नहीं करनी यार, नहीं करेंगे, स्ट्रेस कौन लेगा, बड़ा भगाओ किताबों को चलो सीक्रेट बता देता हूँ एक, 18 सप्ली आ गई थी बीटेक में, 18 सप्ली
तो देख लो कितना पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। स्ट्रेस आएगा पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अमेरिका आके भाई इतना लोन था सिर पे, सबसे चीज़ें, तो स्ट्रेस लेना पड़ा और स्ट्रेस लिया तो वेट बढ़ गया। अब इस टाइम पे स्ट्रेस कैसे मैनेज करता हूँ, वेट कैसे कम कर लिया। अभी मेरी 3-4 चीज़ें होती हैं स्ट्रेस करने की। ये कहने की बात होती है मेडिटेशन आया अपने थॉट्स पे, मतलब स्ट्रेस आया तो मेडिटेशन कर लो, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लो, ये कर लो वो कर लो। वो मोस्टली ना कहते हैं लोग, लेकिन उस टाइम पे बहुत टाइम लगता है, एक अभ्यास होता है, एक प्रैक्टिस होती है अगर वहाँ तक पहुँचना है तो, है ना। तो मेरी एक तो होती है मैं जिम बिठाता हूँ, जैसे मेरा एंगर और स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें मेरी मैनेज होती हैं जिम से। ओके, तो जिम में दबा के वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ मैं। इवन और ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस होता है तो उसके बाद मैं रनिंग भी पेल देता हूँ। नॉर्मली मैं रनिंग प्रेफर नहीं करता, बट आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो तो उससे भी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया कि वॉक, जैसे मैं डेली वॉक करता हूँ, ठीक है। तो आई मीन इनडायरेक्टली स्ट्रेस के लिए नहीं करता मैं, लेकिन इससे भी अच्छी खासी आप 1 घंटे के आसपास की मैनेज वॉक कर रहे हो तो उससे भी आपका शायद स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छी हेल्प मिलती है। अब एक तीसरा कारण बताता हूँ जो कि बहुत ईजी है, एक्सरसाइज भी नहीं करनी और वॉक भी नहीं करनी। वो तीसरा कारण है, कारण क्या है, तीसरा है वो भाई, मैं अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कानों में हेडफोन लगे रहते हैं या घर में म्यूज़िक बजता रहता है, ठीक है। जिम तो हो ही गया, अभी वॉक करूँगा, अभी बस हटाए हैं मैंने अपने हेडफोन जस्ट बात करने के लिए, नहीं तो म्यूज़िक बजता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं घर में हूँ, ऑफिस की मीटिंग्स नहीं है, काम कर रहा हूँ, स्पीकर देखा ही वो आपने ब्लू कलर का, फ़ोन पे बजा के अपने स्पीकर पे गाने बजते रहेंगे। तो ये हो गया भाई, अपनी तो यही चीज़ें हैं। अभी जनरली मेरे को ना बाकी चीज़ों का तो बहुत कम स्ट्रेस होता है, एक आधी बार हो जाता है। मोस्टली स्ट्रेस होता है मुझे मेरी डाइट की वजह से, जब मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जब मैं थोड़ा सा अपने आप को ढील दे देता हूँ, तो उस टाइम स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो स्ट्रेस तो फिर खाना खा के ही मिटता है। आज भी मतलब वही हैबिट है, ये हैबिट बनी होती है हर किसी की, तो इन हैबिटों को ब्रेक करना होता है। अगर आप जैसे पढ़ रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके बाद देखो आपकी क्या हैबिट है, आप क्या करते हो उस टाइम पे, कुछ ना कुछ एक्शन लोगे आप पक्का। स्ट्रेस का कोई ना कोई एक्शन होता है। जैसे बचपन से ही मेरा क्या एक्शन था, जैसे मैं और मेरे भाई का एक्शन बताता हूँ। मैं बचपन से मैं स्ट्रेस में क्या करता था, घर में बची हुई सारी चीज़ें, मतलब मेरे को घर वालों ने कूट दिया, मेरे को आ गया स्ट्रेस, तो कूटते ही मैं लपेटूँगा घर की सारी चीज़ें, मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं घर में, भुजिया, बिस्किट, दाल, रोटी, जो बचा सब लपेट दूंगा भाई, सब कुछ ख़त्म घर में। आटा उटा तो नहीं खाया मैंने, लेकिन जो भी खाने की चीज़ें ना, इवन ये भी जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, कोकोनट वगैरह है, ये सब चीज़ें होती थी, सब कुछ लपेट देता था। और ऐसे ही मैंने कुकिंग सीखी, अगर कुछ नहीं होता तो बना के लपेट देता। जैसे हलवा सीखा मैंने, मेरी माँ आज भी मुझ पर कमेंट कर देती है कि इतना घी ख़राब किया तूने, क्योंकि मुझे हलवा पहले बनाना नहीं आता था ना 8th 9th 10th में। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, हलवा बनाता, कच्चा बन जाता, फेंक देता उसको। तो ऐसे कहते थे कितना जल्दी घी ख़त्म कर दिया, कितना घी फेंक दिया। तो और इसके अपोजिट मेरे भाई का रिएक्शन क्या होता था, वो बात नहीं, खाना छोड़ देता था। ठीक है, वो अपना चुपके से कहीं बैठ जाता था, छुप के, या कुछ और खाना खा देता था। तो सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता अब लिटरली आपका केस का है, ये तो हर किसी का अपना तरीका होता है मैनेज करने का। ठीक है, मेरे ये तरीके हैं, अगर इनसे कुछ बेनिफिट मिलता तो ठीक है। कुछ और तरीके भी हैं, मैंने ट्राई किए हैं, वो किसी की वीडियो सुन के मैं वो बता सकता हूँ, आप पे काम करते हूँ तो देख लेना। जैसे क्या होता है ना, जब भी आपको स्ट्रेस आता है तो आप पूरी सांस बाहर छोड़ो पेट के साथ, मतलब पेट आपका सांस बाहर छोड़ रहे तो अंदर जानी चाहिए, और वैक्यूम बना दो उस पर। मैंने क्या सुना, इससे क्या होती है, इससे जो आपके अंदर एनर्जी आ गई ना वो स्ट्रेस वाली, वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है।
क्योंकि जब भी हमें स्ट्रेस या ये सब चीज़ें आती है ना, तो हमें अपनी एनर्जी रिलीज़ करनी होती है ना, किसी किसी तरीके से। हर किसी का अपना तरीका होता है, तो वो ट्राई कर सकते हो। इसी के अपोजिट जैसे दूसरा एक बताया है कि अगर ये नहीं कर सकते वहाँ पे, तो सिर्फ अपनी जो पिंडलियाँ होती हैं ना, कफ, तो कफ को पूरा मतलब ऐसे स्ट्रेच कर दो पूरा। मतलब बेसिकली कुछ भी हो, जो एनर्जी आई है उस एनर्जी को किसी तरीके से ना रिलीज़ करने की कोशिश करो। ये मैंने ट्राई किया है, काम करता है। बट हम ना इंस्टेंट जब हमारे अंदर जब स्ट्रेस होता है तो हम भूल जाते हैं उस टाइम पे उसको, तो भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें काम नहीं करती। तो हम सिर्फ एक्शन ले लेते हैं जो कि हमें सबसे कन्वीनियंट लगता है। और सबकी कन्वीनियंस क्या होती है, और सबको इजी तरीका क्या लगता है, कुछ खा लिया, किसी पे चिल्ला दिए, ये सब चीज़ें। तो ये तो सबका अपना अपना तरीका होता है डील करने का भाई। जब तक अमेरिका में नहीं आया था, मैंने बता दिया, मेरा तरीका था भाड़ में जाए, हो जाएंगे फेल, ठीक है। अब अमेरिका में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो भाई अब कह नहीं सकते किताब फेंक दूंगा। पढ़ना पढ़ा तो स्ट्रेस आया तो खाना खाया, वेट बढ़ गया, तो बाद में उसको मैनेज किया फिर। तो इतना ही था, ओके। और भाई जो यूएसए वाला भाई था, उसने क्वेश्चन पूछा था कैसे क्या है, तो अगर आपको और क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, इंस्टाग्राम पे पिंग कर लेना, ठीक है। चलो भाई, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। वो पूरी कर लेते हैं अपनी।